Dear friends, good morning. Class 9th, Lesson 5, The Snake and the Mirror. पाठ के क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन स्टैंजा पैराग्राफ पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा समरी बता देता हूं कि जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में मुख्य रूप से एक डॉक्टर अपने मित्रों को एक ऐसी कहानी सुनाता है जो कहानी एक स्नेक से संबंधित थी। उस कहानी के अंतर्गत बताता है किस प्रकार से जब वह प्रारंभिक कंडीशन में डॉक्टरी कर रहा था, अर्थात उसकी डॉक्टरी की शुरुआत थी, तो किस प्रकार से वह एक स्नेक के सामने आया। स्नेक उसके रूम में छत के ऊपर था और अंत में वो न जान पाया और उसके पीछे गिरा, धीरे से उसके ऊपर चढ़ गया और मृत्यु उसके नजदीक थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से काम लेता रहा और अंत में उसने अपने जीवन की रक्षा की। ये आपका लेसन है। इस लेसन के आधार पर ही हम आपको क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। आपका समय न लेते हुए सीधे सीधे हम आपको पैसेज के आधार पर चलते हैं। और ये पैसेज जो मैंने आपके लिए चुना है परीक्षा के हिसाब से बहुत बढ़िया है। पैसेज आपका है, पहले आप लोग पहले सुने। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor, two on top of it. ये आपका पैसेज है। On the basis of this passage, you have to find out the question answers. पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1। What two decisions were taken by the doctor? डॉक्टर के द्वारा कौन से दो निर्णय लिए गए थे, यानी डॉक्टर ने कौन से दो निर्णय लिए, ये क्वेश्चन है। जैसा कि आपने अभी पैसेज में पढ़ा, आई मेक टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस, मैंने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, मैं शेव डेली, मैं अपनी प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो ए थिन मुस्टैच, और मैं एक थिन मुस्टैच, पतली सी मूछ रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज्यादा सुंदर बनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो यही तो डिसीजंस हैं जो उसने लिए थे। लेकिन पहली कंडीशन वाला आपका डिसीजन है। दूसरी वाला उसका डिसीजन है जो उसने कहा था कि मैं अपने को आकर्षक दिखाने के लिए मैं हमेशा ही अपने चेहरे पर मुस्कुरान रखूंगा। आई
विल टेक अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। ये जब दो हम लिखेंगे तो हमारा आंसर पूरा होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा द डॉक्टर took two decisions. First, he would save daily. पहला निर्णय था कि वह प्रतिदिन अपनी दाढ़ी बनाएगा एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच। ये पहला निर्णय है। सेकंड है, सेकंड ही वुड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। वह अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान रखेगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 2। व्हाई डिड ही टेकन दोज डिसीजंस। those decisions। उसने ये निर्णय क्यों लिए थे। जैसा कि अभी आपने पैसेज में पढ़ा कि उसके निर्णय लेने के पीछे का उसका जो भाव था वो ये था कि वह अच्छा दिखे, यानी अच्छा दिखने के लिए उसने ये निर्णय लिए थे। तो आंसर लिखेंगे ही टूक दोज डिसीजंस so that he might look more handsome। उसने ये निर्णय इसलिए लिए थे जिससे कि वह और भी सुंदर दिखे। क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट। about the doctor from the passage।
क्वेश्चन अर्थ समझिए। व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट? इम्प्रेशन का मतलब होता है छवि। आप डॉक्टर के विषय में इस पैसेज में कौन सी छवि पाते हैं? यानी जब आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो डॉक्टर के विषय में डॉक्टर की कैसी छवि आपके दिमाग में आती है, ये क्वेश्चन आपका है। तो हम देखते हैं कि जब डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखूंगा, मैं अपनी मूछें बनाऊंगा, तो इससे सिद्ध होता है कि डॉक्टर सोचता था कि वह वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इसका आंसर हम अपने दिमाग से थोड़ा लिखेंगे और हम लिखेंगे डॉक्टर की छवि एक गर्वीले व्यक्ति की बनती है। आफ्टर reading the passage, we get that the doctor was a proud man. पाठ को पढ़ने के बाद, पैसेज को पढ़ने के बाद में हम पाते हैं कि डॉक्टर एक गर्वीले स्वभाव का व्यक्ति था। क्वेश्चन आपका 4 है, व्हाट डिड द डॉक्टर थिंक about the smile? About the smile on his face. डॉक्टर ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट के विषय में क्या सोचा, क्या विचार किया, ये क्वेश्चन है। आंसर लिखेंगे द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर ने विचार किया, डॉक्टर ने सोचा that his smile was attractive. डॉक्टर ने सोचा था कि उसकी जो मुस्कुराहट है वह आकर्षक है, या हम ये भी लिख सकते थे द डॉक्टर थॉट दैट इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। डॉक्टर ने सोचा कि उसकी जो ये मुस्कुराहट है वह एक आकर्षक मुस्कुराहट है। क्वेश्चन 5, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द बैचलर।
अट्रैक्टिव। बैचलर और अट्रैक्टिव का सिनोनिम लिखिए। आंसर बैचलर मीन्स अनमैरिड। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित। दूसरा शब्द है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स हैंडसम। और अट्रैक्टिव का मतलब सुंदर है, हैंडसम है। इस प्रकार से ये आपका एक पैसेज था जो हमने कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन आप लोगों का और भी आता है, वो आपको केवल क्वेश्चन इतने इसमें लिखवा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको हम ओरली बता देते हैं। आप समझ लीजिए, वो जो क्वेश्चन है वो सभी पाठों में, सभी पैसेज में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर। यानी पाठ का नाम लिखिए जिसमें से ये पैसेज लिया गया है, अथवा उस पाठ का नाम लिखिए जिसमें से ये स्टैंजा लिया गया है। क्योंकि यदि पोएम होती है तो पोएम का जो पैसेज होता है, जो उसका खंड होता है, उसको हम स्टैंजा कहते हैं। और जो कोई आपका गद्य होता है उसमें हम उसको पैसेज कहते हैं या पैराग्राफ कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन। तो अभी मैंने आपके सबसे ऊपर लिखा था लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। तो जो आपका ये सांप और दर्पण है, यही इसका पैसेज का शीर्षक है, यही इसका टाइटल है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम सीधे सीधे लिखेंगे, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द स्टैंजा या फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन इज द स्नेक एंड द मिरर। ये हमारा क्वेश्चन होगा और इस प्रकार से ये हमारा छठा क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आप अनिवार्य रूप से व्यवस्थित तैयार कर लें, क्योंकि आपको पैसेज को पढ़ने के बाद में एक ऐसा क्वेश्चन लास्ट में अथवा प्रारंभ में दे दिया जाता है जिसका मार्क्स बिल्कुल फ्री में होता है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग कभी कभी जब आंसर देते हैं तो आप लोग जब लिखा होता है सिनोनिम लिखिए, एंटोनिम लिखिए, तो लोग प्रयास करते हैं कि उसका हिंदी में ही उसका अर्थ लिख देते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जब आप इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश का आप आंसर दे रहे हैं इंग्लिश में, तो उसका आंसर भी इंग्लिश में ही होना चाहिए। इसलिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप कायदे से याद करें, और साथ ही साथ में जब उसका आंसर देने का नंबर आए तो जब लिखा हो सिनोनिम्स लिखिए, सेम मीनिंग लिखिए, एंटोनिम्स लिखिए, अपोजिट लिखिए। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा ही करें। आज के इस वीडियो में हम सोचते हैं इतना ही पर्याप्त है, और ये जरूर विश्वास है कि यदि आपने हमारे इस वीडियो को भी ठीक से देखा तो निश्चित रूप से आप बेहतर मार्क्स पाएंगे, और बेहतर मार्क्स पाने के साथ साथ में आपके ज्ञान में भी इम्प्रूवमेंट होगा, और सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः लिखने की सामर्थ्य आप में पैदा हो जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको हमारा ये वीडियो लगा हो तो जरूर आपसे निवेदन है कि आप इसको अपने मित्रों को शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताइए, अन्य पढ़ने वाले साथियों को बताएं, जिससे इस हमारे इस चैनल का भी
ग्रोथ होता रहे और आप लोगों को भी हम प्रयास करके अच्छे से अच्छा वीडियो उपलब्ध कराते रहें और आप आसानी से पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।